और राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आ रही है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी नोट छिपाते हुए दिखे कर्मचारी। एसआईटी ने कहा है गणना में तैनात कर्मचारी नोट छिपाते दिखे। एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। नोट छिपाने और गबन के 70 सबूत मिले हैं। टिन्नू की बैंक कर्मियों से मिली भगत थी। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है ये बेहद बड़ी जानकारी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी अभी की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा। सीसीटीवी में नोट छिपाते हुए कर्मचारी दिखे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। गणना में तैनात कर्मचारी नोट छिपाते दिखे। नोट छिपाने और गबन के 70 सबूत मिले हैं। एसआईटी ने साफ तौर पर रिपोर्ट में कहा है टिन्नू की बैंक कर्मियों से मिली भगत थी। एसआईटी ने कहा यह बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ये अभी की बड़ी खबर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बात सामने आई है। ये बड़ा खुलासा हुआ है। सीसीटीवी में नोट छिपाते हुए कर्मचारी दिखे हैं। गणना में तैनात कर्मचारी नोट छिपाते दिखे हैं। नोट छिपाने और गबन के 70 सबूत, जी हां 70 सबूत मिले हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर असरदार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। नमस्कार, खबर असरदार में मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी के मामले में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की एक अहम बैठक हुई है और इस बैठक में संत शामिल हुए। इस आपातकालीन बैठक का उद्देश्य चढ़ावा चोरी के आरोपियों को लेकर चर्चा था। 8 लोगों की गिरफ्तारी और ट्रस्टियों पर गंभीर आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बड़ा फैसला किया है। तो चलिए आज हुई इस ट्रस्ट की बैठक की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। तो आज की बैठक में राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर यह बैठक रखी गई और इस बैठक की अध्यक्षता महंत नृत्य गोपाल दास ने की। बैठक के दौरान ट्रस्ट ने राम मंदिर में दान चोरी पर खेद जताया और बैठक में राम मंदिर में हुई चंदा चोरी की घटना को वित्तीय व्यवस्था में बड़ी चूक भी माना। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और इसी के साथ ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है और अब कृष्ण मोहन को ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया। कृष्ण मोहन वही शख्स हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी और इन्हीं की एफआईआर पर पुलिस की ओर से पूरे प्रकरण की जांच चल रही है। एफआईआर के आधार पर पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों से राम मंदिर में दान चोरी की रकम भी वसूली जा रही है। और आखिरकार कथित चंदा चोरी के इस मामले में ट्रस्ट की ओर से चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और ट्रस्ट के लिए नए महासचिव का चुनाव भी कर लिया गया। तो कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का अंतरिम महासचिव बनाया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बेवजह की राजनीति न करने की बात कही है। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर भी मंदिर ट्रस्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। अयोध्या राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक हुई। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामलों में अलग अलग आरोपों का सामना कर रहे चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और महासचिव रहे चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई है। आपको बताते हैं ट्रस्ट की बैठक में क्या हुआ। करीब 3 घंटे तक चली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक। गोविंद देव गिरी ने रखा इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव। चंपत राय अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर। सदस्यों ने कहा देश में गलत संदेश जा रहा है। ट्रस्ट की छवि के नुकसान पर चिंता जताई गई।
ट्रस्ट के सदस्यों ने विश्वासघात की बात मानी। ट्रस्ट की बैठक में एसआईटी जांच पर भरोसा जताया। सदस्यों ने मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। मंदिर प्रबंधन के लिए सीईओ के पद को ट्रस्ट ने नकारा है। इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्यागपत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर करने के बाद अब कृष्ण मोहन को राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। मुझे महामंत्री का दायित्व का निर्वहन करने की जवाबदारी मिली है। इस जवाबदारी के निर्वहन करते समय मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बेवजह की राजनीति न करने की बात कही। राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है, वह साधारण नहीं असाधारण है और वह असाधारण कुछ अन्य हेतुओं से है और इसका मुख्य हेतु पूरे हिंदू समाज को यह ध्यान में लेना चाहिए। इसका मुख्य हेतु हम लोगों को बांटना है, राम भक्ति को दरार निर्माण करना है। राम मंदिर से सोने की रामायण, सोने चांदी के भगवान के प्रतीकों के गायब होने की विपक्ष की अफवाह पर भी मंदिर ट्रस्ट ने कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि सभी चीजें सुरक्षित हैं। मीडिया के सामने सभी चीजों को प्रस्तुत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एमपी वक्फ बोर्ड में किए गए बदलाव के बाद अब इसका विरोध तेज हो गया है। वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल करने के बाद अब मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मुस्लिम संगठनों ने बुधवार चौराहे पर प्रदर्शन किया और इस दौरान सड़क पर उतरे मुस्लिम त्योहार कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सरकार से तुरंत फैसले को वापस लेने की मांग की है। तो मुस्लिम संगठनों का कहना है कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति उचित नहीं है और वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने से मुस्लिम समाज की भावनाएं आहत हुई है। वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करने का स्वागत किया गया और कहा गया कि इससे कार्यों में निष्पक्षता और निगरानी रहेगी। उधर अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने फैसले को सही बताया तो वहीं कांग्रेस सरकार ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। एमपी में वक्फ बोर्ड को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। एमपी वक्फ बोर्ड में पहली बार गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया गया। एमपी वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई। सनवर पटेल फिर से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। हिंदू सदस्यों के तौर पर मनोज मालपानी और अनिमेश भार्गव को चुना गया। वक्फ संशोधन को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक तरफ हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू सदस्यों को शामिल करने का स्वागत किया और कहा कि इससे कार्यों में निष्पक्षता और निगरानी होगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम स्कॉलर जमशेद आलम ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि अल्लाह के नाम की मलकियत में मुस्लिम का होना ही जरूरी है। आज उन्होंने जो काम किया वो स्वागत योग्य है और इससे ये होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति के प्रति कोई विद्वेष नहीं रहेगा और साथ में निष्पक्ष कार्रवाई होगी। देखिए, हमारा विरोध किसी हिंदू अधिकारी से नहीं। हज कमेटी ऑफ इंडिया में तक तो ये स्थिति है कि वहाँ भी कोई मुस्लिम अधिकारी कर्मचारी अब नहीं। अल्लाह के नाम की मिल्कियत का हिसाब किताब रखने के लिए मुस्लिम का होना ज़रूरी है।
हिंदू और मुस्लिम पक्ष का अपना अपना तर्क है। उधर अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि यह फैसला गंगा जमुनी तहजीब का असली उदाहरण है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह भूमि गरीबों के हित के लिए है, किसी पर्टिकुलर मुल्ला मौलवी की नहीं। वक्फ कमेटी की जमीन हिंदुस्तान की ही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की सरकार नियम, कायदे, कानून और संविधान को नहीं मानती है। मैं समझता हूं हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहां पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। नए कानून, नए अधिनियम में इसको सामाजिक संस्था घोषित किया और इसी को लेके जो नया वक्फ का एक्ट है ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। ये बिंदु भी विचाराधीन है कि वक्फ जो है धार्मिक संस्था है अथवा सामाजिक संस्था है। तो पहले ये तय हो जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट से कि ये धार्मिक संस्था है अथवा ये सामाजिक संस्था है। फिलहाल वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्यों को शामिल किए जाने पर सियासी बयानों का शोर जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरा अभी चर्चा में है और 2 बिंदुओं पर खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये गलत है। उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इस पर हम संशोधन कर सकते हैं, एक प्रशासनिक व्यवस्था पर और दूसरा अन्य समाज के लोगों को लेने पर। जब ये सब प्रोसेस में है तो फिर इतनी आवश्यकता इतनी जल्दी क्या हो गई? पूरे देश की सरकारों ने निर्णय नहीं लिया, मोहन सरकार सबसे आगे और बहुत जल्दी निर्णय ले रही है, तो ऐसी आवश्यकता क्या आ गई ये पूछना, फिर 2 से 3 सदस्य करना। हिंदू पक्ष ने फैसले का स्वागत किया है तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने फैसले को गलत बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको ये भी बताते हैं आखिर नया वक्फ बोर्ड अधिनियम क्या है और इसके तहत मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का नए सिरे से गठन किया गया है। तो देखिए, केंद्रीय और राज्य बोर्ड में गैर मुस्लिम भागीदारी बढ़ गई है और संपत्ति विवादों का फैसला अब जिला अधिकारी करेंगे और वक्फ बाय यूजर प्रथा का पूर्ण खात्मा इसी के साथ हो चुका है। वक्फ घोषित करने के लिए मालिकाना हक अनिवार्य होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी और अपील के लिए 90 दिनों की समय सीमा रहेगी। संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकारी और वक्फ जमीनों का नया सर्वेक्षण होगा और कानूनी दस्तावेज और रजिस्ट्री अब बेहद जरूरी होगी। इसके साथ ही वक्फ ट्रिब्यूनल के अंतिम अधिकार की समाप्ति की गई है और कलेक्टर को संपत्तियों की जांच का अधिकार मिला है। वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण नियमों में कड़ा सुधार किया गया है।